न्यू यॉर्क सिटी में मौजूद हूँ, जिसका शुमार अमेरिका की सैंक्चुरी सिटीज़ में होता है। ये ज़्यादातर वो शहर हैं जो कि लिबरल वैल्यूज़ रखते हैं और इमिग्रेशन पर फेडरल कवानीन होने के बावजूद गैर मुल्की तारकीन वतन जो कि इलीगल हैं या अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उन्हें पनाह देते हैं और उन्हें मुल्क बदर होने से बचाते हैं। ये ज़्यादातर डेमोक्रेट शहर हैं, जिनमें सरफहरिस्त न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ एक अंदाज़े के मुताबिक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स की तादाद 5 लाख से ज़ायद बताई जाती है। ये शहर आजकल मुश्किलात का शिकार है। क्यों? क्योंकि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले तारकीन वतन की तादाद में हज़ारों का इजाफा हुआ है। सवाल ये है कि हज़ारों का इजाफा क्यों हुआ है और इससे न्यूयॉर्क शहर को क्या मसला है। ये वेनेजुएला से आने वाले कम उम्र योसफार पेरीज हैं, जो अपने वालिदैन के साथ गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके अमेरिका आए हैं और आजकल इनका ख़ानदान न्यूयॉर्क के महंगे इलाके मैनहट्टन के एक 4 स्टार होटल में मुकीम है। योसफार के लिए न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर में रहना किसी ख्वाब से कम नहीं। Porque siempre he querido celebrar Halloween, allá en Venezuela nunca se celebra y tener un futuro mejor, puedo tener cosas que allá nunca tuve. यूसफार और उनके वालिदैन न सिर्फ यहाँ मुफ्त रह रहे हैं, बल्कि इन्हें स्कूल में मुफ्त दाखिला भी मिल चुका है, जहाँ इन्हें नाश्ते और लंच की सहूलत भी हासिल है और हेल्थ इंश्योरेंस भी। इनके वालिदैन को भी कई मुफ्त सहूलतें मैसर हैं। यूसफार और उनके वालिदैन उन हज़ारों तारकीन वतन में शामिल हैं जिन्हें गुज़िश्ता चंद माह से गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद रिपब्लिकन अक्सरियती रियासतों फ्लोरिडा, टेक्सास और एरिज़ोना की हुकूमतों की जानिब से बसों में भरकर मशरक़ी साहिली रियासतों की डेमोक्रेट अक्सरियत वाले शहरों में भेजा जा रहा है। न्यूयॉर्क शहर में भी रोज़ाना की बुनियाद पर असाइलम सीकर से भरी कई बसों की आमद का सिलसिला जारी रहा, जो अब कुछ सुस्त हुआ है। असाइलम सीकर्स की बड़ी तादाद का ताल्लुक वेनेजुएला से है। तकरीबन 3 करोड़ आबादी वाले वेनेजुएला में सियासी बदइंतज़ामी और शदीद इक़्तिसादी बहरान के बायस करीबन 70 लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अमरीका में दाखिल हुए हैं। अमरीका में इमिग्रेशन के निज़ाम पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टीज़ मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती हैं। रिपब्लिकन्स बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी और गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल किए जाने के हक़ में नज़र आते हैं। We will end deadly sanctuary cities. We will finish the wall, which has now 212 miles built and beautiful. जबकि डेमोक्रेट्स इस पर निस्बतन नरम रवैया रखते हैं और गैर कानूनी तौर पर अमेरिका पहुंचने वालों, बिलखुसूस कम उम्र अफराद को कानूनी रास्ते फराहम करके यहाँ मुस्तकिल सुकूनत देने के हक में हैं। व्हाइट हाउस ने इसे रिपब्लिकन पार्टी का सियासी हरबा करार देते हुए कहा है कि रिपब्लिकन तारकीन वतन को सियासी मोहरों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके नज़दीक तारकीन वतन से भरी बसों का यूं भेजे जाना गोया डेमोक्रेट्स के लिए पैगाम है कि अगर वो इलीगल इमिग्रेशन पर नरम रवैया रखते हैं तो फिर इसका इक़्तिसादी बोझ भी वो खुद ही बर्दाश्त करें। न्यूयॉर्क अमेरिका का ऐसा शहर है जहाँ एक मुनफरिद कानून के तहत शहरी हुकूमत पनाह मांगने वाले हर शख्स को इस बात से कतई नज़र कि वो शख्स कानूनी तौर पर वहाँ है या नहीं, सर पर छत फराहम करने की पाबंद है। अगर पनाह मांगने वाला ख़ानदान है तो कानून के तहत उन्हें एक अलहदा यूनिट फराहम किया जाना चाहिए। अप्रैल से पहले भी न्यूयॉर्क के पब्लिक शेल्टर्स में 50,000 से ज़ायद बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे। ये तादाद गुज़िश्ता 6 माह में इस तेज़ी से बढ़ी है कि शहर के शेल्टर्स कम पड़ गए हैं। सोशल सर्विसेज पर शदीद बोझ है। इस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए शहर के मेयर एरिक एडम्स ने अक्टूबर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। We expect to spend at least $1 billion by the end of the fiscal year on this crisis, all because we have a functional and compassionate system. Our right to shelter laws, our social services, and our values are being exploited by others for political gain. New Yorkers are angry. I am angry too. राइट टू शेल्टर के तहत फैमिली के साथ यहाँ पहुँचने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को बसाने के लिए शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कई होटल्स में किराए पर कमरे लिए गए हैं, जिनमें मैनहट्टन का ये 4 स्टार होटल भी है, जहाँ का किराया सीज़न के मुताबिक $200 से $400 पर नाइट बताया जाता है। होटल की वेबसाइट पर जाएं तो अब ये होटल अप्रैल 2023 के आखिरी रोज़ तक फुली बुक्ड नज़र आएगा। तन्हा अमेरिका पहुंचने वाले मर्दों के लिए हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी की रैंडल्स आइलैंड पर हंगामी तौर पर 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्लाइमेट कंट्रोल्ड टेंट सिटी तैयार किया गया है, जहां तारकीन वतन को बिस्तर के साथ खाना, इंटरनेशनल फ़ोन, साफ बाथरूम्स और लॉन्ड्री जैसी सहूलियात मैसर हैं। 32 साला लुइस गोमेज एक ऐसे ही तारिक वतन हैं जो 30 सितंबर को तन्हा अमरीकी रियासत टेक्सास के सरहदी शहर अल पासो पहुंचे, जहां से उन्हें बस में बिठाकर न्यूयॉर्क रवाना कर दिया गया। लुइस मुझे अमेरिकन रेड क्रॉस के दफ्तर के बाहर मिले।
y tengo un aproximado de 18 días acá. Estoy buscando trabajo, estoy legalizando mis papeles, estoy acá en la Cruz Roja sacando lo que es el ID, porque la mayoría de los trabajos piden el ID. Y por el momento estoy trabajando en un autolavado, en un car wash, y me estoy ayudando con eso, sí. Estoy en un refugio, ya que no tengo quien me reciba acá. Y bueno, por el momento todo bien, gracias a Dios, sí. लुइस का ख़ानदान वेनेजुएला में ही है और उनकी कोशिश है कि वो जल्द बेहतर मुलाजमत हासिल कर लें ताकि अपने घर वालों को पैसे भेजना शुरू कर सकें। रेड क्रॉस की बिल्डिंग के बाहर ही मेरी वेनेजुएला ही के एक और शहरी एंदे से मुलाकात हुई। ये अपने ख़ानदान के साथ आजकल न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स के एक फैमिली शेल्टर में मुकीम हैं। Mi familia está aquí ahorita. ¿Sí está con su familia? Sí, está con mi familia. ¿Qué edad tiene? 56. Bueno, ¿cómo llegué? Bueno, por la selva, llevando verga. Sí, me he recibido mucha ayuda aquí en Nueva York, gracias a Dios. वेनेजुएला के सियासी और माशी बहरान से परेशान लुइस, एंदे और इनके जैसे दूसरे हज़ारों अफराद अमेरिका जाने के लिए 1.5 से 3 माह तक कई मुल्कों का सफ़र तय करते हैं, जिनमें पैनामा में कई मील के ख़तरनाक जंगल डारियन गैप को अबूर करना भी शामिल है। इस जंगल में कई नहरों, ऊंचे नीचे रास्तों और दलदलों के अलावा जराइम पेशा ग्रोह और ड्रग ट्रैफिकर्स से सामने का खदशा भी रहता है। ये अफराद अमेरिका तक पहुंचने के लिए कभी तनहा तो कभी अपने बच्चों के साथ ये पुरखतर रास्ते अबूर करते हैं। सफ़र की तमाम सख्तियां और किस्मत की तलखियां ये सोचकर बर्दाश्त किए आगे बढ़ते रहते हैं कि एक बार सरहद अबूर कर ली तो तकदीर बदल जाएगी। मगर अब अमेरिका और मेक्सिको की हुकूमत के दरमियान वेनेजुएलन माइग्रेंट्स पर नए मुआहदे के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और मेक्सिको से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका की सरहद पर पहुंचने वाले वेनेजुएला के शहरियों को मेक्सिको वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसे वेनेजुएला में जारी बहरान और इसके शहरियों की मुश्किलात का अंदाज़ा है, इसलिए अमेरिका वेनेजुएला के 24,000 शहरियों के लिए 2 साल के खुसूसी पैरोल वीज़े जारी करेगा, जिनके रिश्तेदार पहले से यहाँ मुकीम हैं और उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। इस डेवलपमेंट के बाद कई हफ्तों और महीनों की मुसाफत तय करके सरहद पर पहुंचने वाले अफराद में शदीद मायूसी फैल गई है, क्योंकि इनमें बहुत सौ के पास यहाँ से वापस जाने की रकम भी नहीं होती। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी।